किसान सालों साल बड़ी मेहनत से बगीचों में पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, पर पौधे बड़े होने के बाद फल फूल नहीं आते या फिर समय से पहले ही झड़ जाते हैं, जिसके कारण उत्पादन भी नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति अफलन की समस्या कहलाती है, जिसके कारण हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप नागर और आज इस वीडियो के अंदर लगभग हम उन सभी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अफलन की समस्या क्यों होती है और आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, ताकि इतने सालों तक जो मेहनत करके पौधे बड़े किए हैं उनसे अच्छा खासा उत्पादन तो मिले। अफलन के दो मेन कारक होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। सबसे पहले बाह्य कारक को समझते हैं। दोस्तों, फल वृक्षों में अच्छे फल उत्पादन के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत होती है। किसी एक तत्व की कमी होने पर भी अफलन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे ज्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए पौधों में कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो संतुलित रखना चाहिए ताकि अच्छे से फल उत्पादन हो सके। कई बार फास्फोरस, सल्फर, बोरोन जैसे तत्वों की कमी होने की वजह से फूल नहीं आते। दूसरा, मौसम की स्थिति। कभी कभी मौसम में अचानक परिवर्तन होने के कारण तेज आंधी तूफान आ जाते हैं, जिनकी वजह से सारे फल फूल झड़ जाते हैं और उद्यान में अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए उत्तरी पश्चिमी दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए या ऊंची ऊंची दीवारें लगानी चाहिए ताकि अफलन का सामना न करना पड़े। वायुरोधी वृक्ष और दीवारें लगाने से तेज हवाओं का कटाव हो जाता है, जिससे अफलन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा है रोग व कीट। जैसे आम के अंदर फुद का कीट, बेर में छाछिया रोग, पपीता में मोजेक रोग होता है, इसलिए समय समय पर निवारण करते रहना चाहिए। पौधों में सिर्फ अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। कच्ची खाद डालने से दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। कई बार रोग और कीटों का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए समय रहते छोटे स्तर पर इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। फोर्थ है सिंचाई। पौधों की अच्छी वृद्धि विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। समय समय पर पानी नहीं मिलने की वजह से पौधे में फल फूल गिर जाते हैं। पौधे की पत्तियां मुरझाकर सूखने लगती हैं, जिसकी वजह से अफलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई हमेशा सुबह या शाम के टाइम करें ताकि वाष्पीकरण दर कम होने के कारण नमी ज्यादा समय तक बनी रहे। आजकल लगभग सभी किसान भाई अपने पौधों में ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी की बचत भी की जा सके। पांचवा है कटाई छटाई। दोस्तों, बेर, अंगूर, नींबू, संतरा जैसे पौधों में समय समय पर प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। कटाई छटाई नहीं होने के कारण वानस्पतिक वृद्धि अच्छे से नहीं होती, जिसके कारण अफलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं अफलन के आंतरिक कारणों की। पहला है अनुवांशिक कारक। जैसे नाशपाती, सेब, आड़ू जैसे पौधों में फूल परागित होने के बाद भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ फल वृक्षों में फूल से फल नहीं बन पाते। कुछ फल वृक्षों में एक ही प्रकार की जाति के उसी जाति के पराग कणों से निषेचित नहीं हो पाते। फूलों में नर मादा उपस्थित होते हुए भी आपस में निषेचित नहीं हो पाते। तो ऐसे कारकों की वजह से अफलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी है कारकी क्रियाएं। कभी कभी फल वृक्षों में नाइट्रोजन की अधिकता से वानस्पतिक वृद्धि का अधिक होना तथा कार्बोहाइड्रेट का कम होना अफलन को बढ़ाता है। इससे फल वृक्षों पर फल नहीं बनते या बहुत कम बनते या पकने तक रुकते नहीं हैं। अब बात करते हैं अफलन की समस्या को दूर कैसे करें। फलोद्यान के आसपास पराग देने वाले वृक्ष यानी कि पॉलिनेटर्स लगाने चाहिए। जैसे कि सेब, बेर, आम की कुछ प्रजातियां, पपीते के नर पौधे लगाने चाहिए ताकि तितली, मधुमक्खी, भौरे अच्छे परागण फैला सके। पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाने के लिए पौधों की जड़ों में काट छाट करके खाद मिट्टी मिलाकर वापस भर देना चाहिए। बगीचे में बढ़िया फल उत्पादन लेने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। काट छाट करके पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पर रोग व कीटों से बचाव करना चाहिए। और लास्ट उदाहरण है पादप हार्मोन का इस्तेमाल करना चाहिए। आम, नींबू जैसे फल वृक्षों में भी हार्मोन के असंतुलन के कारण फल फूल समय से पहले गिर जाते हैं। इसके लिए नींबू में 2,4-D का 100 ppm का घोल बनाकर मई और सितंबर के माह में छिड़काव करना चाहिए। आम के अंदर नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का 20 से 25 ppm का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे फल फूल नहीं झड़ेंगे। तो कुछ इस तरह के उपाय करके आप लोग अफलन की समस्या को दूर कर सकते हैं और एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं।